नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। चलो आज शुरू करते हैं संधि का सब पार्ट विसर्ग संधि। देखिए, अब परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग क्या होता है? ये जो आपको दिख रही हैं दो बिंदियां ऊपर नीचे, इनको विसर्ग कहा जाता है और इनका उच्चारण है की तरह होता है, संस्कृत का वर्ण होता है ये। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एक नियम है, वो नियम देखते हैं। पहला नियम है विसर्ग का श, स और स में परिवर्तन, यानी विसर्ग इनमें परिवर्तित हो जाता है। कब हो जाता है वो देखते हैं। विसर्ग, जब विसर्ग के बाद वाला शब्द, यानी कि कोई शब्द विसर्ग के बाद शुरू होता है, वो च छ से शुरू हो या फिर ट ठ से शुरू हो या त थ से शुरू हो, तो वो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अगर च छ से शुरू है तो वो शलगम वाले श में, ट ठ से शुरू है तो वो षटकोण वाले श में, और त थ से शुरू होता है तो वो सड़क वाले श में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। यानी कि सिर्फ 3 वर्णों की बात हुई है, च छ ट ठ और त थ। ये जैसे निह जमा च क्या है? निश्चय। क्या कहा गया है इस पहले नियम के अनुसार कि विसर्ग के बाद वाला शब्द या तो च छ से शुरू हो या ट ठ से शुरू हो या त थ से शुरू हो, तो वह परिवर्तित हो जाता है स, श और स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखिए, इधर विसर्ग है, च से शुरू हो रहा है तो निह जमा च। अब नी है और ये च है, ये स कहाँ से आ गया बीच में? ये हमने इस विसर्ग को किस में परिवर्तित कर दिया? शलगम वाले आधे श में बदल दिया है। इसी प्रकार से देखिए विसर्ग, और उसके बाद निह जमा चल, ये भी चल च से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे नी का नी लिख दिया और चल का चल लिख दिया। ये श बीच में कैसे आ गया? यहाँ पर जो विसर्ग था उसको हमने शलगम वाले आधे श में बदल दिया। यानी कि अगर विसर्ग के बाद च आ जाए, छ आ जाए, तो वो शलगम वाले आधे श में बदल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, च आ जाए या छ आ जाए। इसी प्रकार से अगर आ जाए, ये देखिए धनु, धनु जमा टंकार, तो ये ट से शुरू हो रहा है, विसर्ग के बाद ट या ठ से का अगर कोई शब्द शुरू होता है तो वो किस में बदल जाता है? वो षटकोण वाले श में बदल जाता है। धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। निह जमा ठुर क्या हो जाएगा? निष्ठुर। तो ये षटकोण वाला स कहाँ से आ गया बीच में? ये हमने विसर्ग को बदल दिया है। आगे देखिए, यदि विसर्ग के बाद त से कोई वर्ण शुरू होता है या थ से कोई वर्ण शुरू होता है, कोई शब्द शुरू होता है, तो वो बदल जाता है सड़क वाले आधे स में। तो यहाँ पे नी का नी लिख दिया, तेज का तेज लिख दिया। ये स कहाँ से आएगा? क्योंकि हमने इस विसर्ग को किस में बदल दिया? सड़क वाले आधे स में बदल दिया। ठीक है, तो पोज करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहला नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग में कभी कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। कब कब नहीं होता? देखिए, यदि विसर्ग के बाद स आ जाए, श आ जाए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि विसर्ग के बाद ये श आ जाए या स आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए तो उस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक तरफ विसर्ग है, दूसरी तरफ श है। ये शलगम वाला श है, ये स है। दुह जमा शासन, दुशासन, दुह जमा साहस, दुस्साहस, नी जमा संकोच, निसंकोच, नी जमा संतान, निसंतान, नी जमा संदेह, निसंदेह, नी जमा संग, निसंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक तरफ विसर्ग है, दूसरी तरफ श से शुरू होने वाले शब्द हैं। तो इधर हमने इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया। लेकिन इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दुस्साहस को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, ये दोनों ही तरीके सही है। जब हम दुस्साहस को इस तरीके से लिखते हैं तो ये वाला जो स होता है, यानी कि विसर्ग के बाद वाला जो स होता है, उसी को ही हम आधा परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? विसर्ग को उस आधे स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी तरफ वाला जो स होता है वही विसर्ग की जगह ले लेता है।
आगे बढ़ते हैं। विसर्ग के बाद यदि कै ख हो या पै फै हो, कै ख हो या पै फै व्यंजन आ जाए तो भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देखिए, यदि विसर्ग के बाद कै हो कै ख हो या पै फै हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह जमा कर्ण क्या हो जाएगा, रजकण, पै जमा पान, पै पान, अंतः जमा करण, अंतःकरण, प्रातः जमा काल, प्रातःकाल, अंतः जमा पूर्व, अंतःपूर्व, दुह जमा ख क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ठीक है, तो देखा हमने ये कि हमने इसको विसर्ग को ऐसे के ऐसे लिख दिया। ये संस्कृत के शब्द हैं और इनको ऐसे के ऐसे हमने लिख दिया, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर वाले जो शब्द हैं वो या तो कै से शुरू हो रहे हैं या ख से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए, ये कैसे शुरू हो रहा है, ये पै से शुरू हो रहा है, ये भी कैसे, ये भी कैसे, और ये पैसे और ये ख से शुरू हो रहा है। तो इधर वाले जो शब्द हैं वो कै ख पै फै से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें हम वैसा का वैसा कर देते, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि कै ख अगर है आगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी प्रकार से पै फै है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन च छ है तो वो विसर्ग स में बदल जाएगा, ट ठ हो तो षटकोण वाले श में बदल जाएगा, त थ हो तो वो सड़क वाले श में बदल जाएगा। ये हमने पहले नियम पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई हो, कैसी ई, छोटी ई या बड़ा, छोटी ई या बड़ी ई हो, सॉरी, छोटी ई या छोटा ऊ हो तो भी, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है, षटकोण वाले स में परिवर्तन हो जाता है। क्या कहा गया है कि यदि विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो, ये ई है, न के ई की मात्रा लगी हुई है छोटी, यहाँ न के ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ भी न के ई की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे द के छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ भी छोटी ऊ की है, यहाँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा है। तो क्या कहा गया है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा हो या छोटे ऊ की मात्रा हो और उसके बाद छोटी ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो, तो वह जब हम संधि करते हैं तो उस विसर्ग को हम किस में परिवर्तन कर देते हैं, षटकोण वाले श में। आप देख रहे हैं, नी का नी लिख दिया, कपट का कपट लिख दिया, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया, षटकोण वाला श आएगा। ये श कहाँ से आ गया, हमने इस विसर्ग को षटकोण वाले श में परिवर्तित कर दिया है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, निह जमा कलंक क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। तो नी का नी लिख दिया, कलंक का कलंक लिख दिया, बीच में श कहाँ से आ गया, विसर्ग को हमने षटकोण वाले श में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से आगे देखिए, निह जमा पाप निष्पाप हो जाएगा। तो नी का नी है, पाप का पाप का है, ये षटकोण वाला श हमने विसर्ग को श में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से निष्फल होगा, इसी प्रकार से दुष्कर्म होगा, इसी प्रकार से दुष्कर होगा, और इसी प्रकार से चतुह जमा पाद क्या हो जाएगा, चतुष्पाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है विसर्ग संधि का कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दो बातें कही गई, क्या कही गई है, यदि विसर्ग से पहले यानी कि इस विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए। अब घोष व्यंजन कौन से होते हैं, सभी वर्गों के व्यंजनों के जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, और पांचों वर्गों में जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उसको घोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे कै ख के में, कै ख वाले वर्ग में ग घ ड़, च छ वाले में ज झ ए, और इधर ये सारे क्या हैं, घोष व्यंजन है। या फिर य र ल व है जो कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या तो ये आ जाए या फिर य र ल व आ जाए, ये इनमें से कोई भी आ जाए तो वह जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसमें देखिए, ध में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। हमें पता है कि जब किसी भी शब्द के कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है तो उसमें ए मिला हुआ होता है। यहाँ पे य में ए मिला हुआ है, न में ए मिला हुआ है, यहाँ पे ज में ए मिला हुआ है, र में ए मिला हुआ है, य में ए मिला हुआ है, न में ए मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद क्या है, घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन में क्या है, या तो ग, ये ग है, देखिए ग कहाँ पे है, ये रहा, ये ग घोष व्यंजन है। इसी प्रकार से ये द है, द कहाँ पे है, ये देखिए ये द है, ये भी क्या है, घोष व्यंजन है। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद घोष व्यंजन है ग, द, य, मैं, ज, ध, न, ज, है। ये सब क्या है? घोष व्यंजन है। तो क्या कहा गया है कि इधर तो विसर्ग के पहले ए हो और उसके बाद घोष व्यंजन हो, या फिर य, र, ल, व, मैं हो, तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। या जैसे अधो जमा अधय जमा गति, क्या हो जाएगा? अधोगति। ये तो ये ओ की मात्रा कहाँ से आई? ध में ओ की मात्रा कहाँ से आएगी? क्योंकि हमने इस विसर्ग को ओ में बदल दिया है, ठीक है, ओ की मात्रा में बदल दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से मनः जमा योग क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। तो मन का मन लिख दिया, योग का योग लिख दिया, और न के लगा दी ओ की मात्रा। क्यों लगाई, कैसे लगाई? हमने इस विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से सर जमा जय क्या हो जाएगा? सरोज। इंपॉर्टेंट शब्द है ये, और आप देख लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो को अच्छे से समझ लेना कि कौन सा शब्द परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि ए को छोड़कर कोई भी स्वर विसर्ग से पहले आ जाए। विसर्ग से पहले, यानी कि ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए। किसको छोड़ करके? ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, और उसके बाद घोष व्यंजन आ जाए, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए। यानी कि ये व्यंजन है और व्यंजनों में ये तीसरा है वर्ण, ये चौथा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण को घोष वर्ण कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके दूसरे कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद घोष व्यंजन आ जाए, यानी कि तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तो क्या हो जाता है? या फिर यह र ल हो, तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। ये र लगा हुआ है ना ऊपर, ये इस कारण से ही है। जैसे दुह जमा भाग्य, क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। तो यहाँ पे दू का दू लिख दिया, भाग्य का भाग्य लिख दिया। यहाँ पे र की मात्रा कहाँ से आ गई?